अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली वालों को एक बार जमा करके अपने सभी ख़ानदान वालों को फरमाया कि ए मेरे घर वालों, मेरे फैमिली वालों, मेरे रिश्तेदारों, अगर तुम में से किसी को कोई परेशानी, कोई टेंशन या कोई दुख या कोई तकलीफ़ आ जाए तो ये कलिमात कहे कि ए मेरे अल्लाह, मेरा खालिक, मेरा राज़िक, मेरा मालिक, मुझे परेशानी से निजात देने वाला, बीमारियों से शिफा देने वाला, तंगी को खुशहाली में बदलने वाला, वो तो मेरा अल्लाह ही है। उसके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई शरीक नहीं है। जब इस अकीदे का इजहार करेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसारत दी है कि अल्लाह उसका ये गम, उसकी परेशानी, तंगी, टेंशन दूर फरमाएंगे। और माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी उन्होंने ये ख़ास तौर पर वजीफ़ा बताया था, और अस्मा बिनत उमैस को भी वजीफ़ा बताया था कि जब भी कोई परेशानी, ज़हनी परेशानी लाहिक हो और कोई दवा नहीं है, इलाज नहीं है, कोई दिलासा देने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है ना, तो उस वक्त ज़बान पर ये कलिमात जारी करे, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि मेरा ताल्लुक़, मेरा रिश्ता तो अल्लाह ताला के साथ है। मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा परवरदिगार जिसने मुझे बनाया, वो मेरी हर हाल, हर एक चीज़ को जानता है। मेरी परेशानी कहाँ से आई है वो भी दूर करेगा। बीमारी हो या तंगी आ गई हो तो वो तंगी वो को खुशहाली में बदल देता है। तो जो इस अकीदे के साथ अगर उसको पुकारा जाए तो अल्लाह परेशानी को खुशियों में बदल देता है, बीमारी को शिफा में बदल देता है, टेंशन ख़त्म करके सुकून की ज़िंदगी अता फरमाता है। तो ये 4 चीज़ों का ख़ास तौर पर इलाज है। आपने फरमाया मन असाब अवन उहमुन औ गम्मुन औ सुकमुन औ सिद्दतुन, तो ये 4 चीज़ें जहनी टेंशन, दुख, गम, बीमारी, मुसीबतें, परेशानी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो जिसको भी ये इन जहनी टेंशन हो, सुकून नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, घर में कोई बीमारी है, तंगी है, परेशानी हो, दुखों में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला इन सभी परेशानियों से निजात दे देता है। तो वो ये कलिमात पढ़ना शुरू कर दे। तो चलिए फिर से ये कलिमात पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। इस वजीफ़े का अमली वाक़या भी सुन लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अफ़ीकी रहीमुल्लाह एक बहुत बड़े मुसलमान लीडर गुजरे हैं। वह रोमियो के साथ, जो कि उस वक्त सुपर पावर में थे, उनके साथ जंग हुई और बदकिस्मती से ये कुछ मुसलमान कैदियों के साथ गिरफ्तार हो गए। उन्होंने घेरा डाला था तो उनकी तो फ़ौज बड़ी थी उनकी, और बदकिस्मती मुसलमानों की कि वो पकड़े गए। और फिर रूमी बादशाह ने ऑर्डर दिया कि मुसलमानों को और सारे मुजाहिदों को उनके सामने कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो लीडर थे, इनके साथियों के लिए ये परेशान भी थे और दुखी थे। कौम की ये हालत उनसे देखी नहीं जाती थी। तो इस गमी की हालत में, इस परेशानी सख्ती की हालत में यही वजीफ़ा याद आया। तो ज़बान से उनके निकला अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। जब ये दुआ पढ़नी शुरू की और रूमी बादशाह ने देखा कि ये कुछ पढ़ रहे हैं, तो बादशाह ने उनके लीडर को बुलाया और पूछा कि ये जो वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ गुनगुना रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो आप ये क्या पढ़ रहे हैं इस मौके पर? तो मुसलमान लीडर ने बताया कि मैं वो ही अल्फाज, वो ही कलिमात, वो ही वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ जो मुझे मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने को कहा है। हमें मुश्किलों से निकलने के लिए, तंगी से निजात के लिए, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ने को कहा है। तो बादशाह ने पूछा मुझे भी बताओ कि आपके नबी ने आपको क्या पढ़ने के लिए कहा है? तो लीडर ने कहा मैं ये पढ़ रहा था अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ वला अत्तखिजु मिन दूनिही वलिया। मैं तो ये पढ़ रहा था कि मेरा अल्लाह इस मुश्किल से निजात देने वाला मेरा रब ही है,
اور اس کے سوا میں کسی کو میرا دوست نہیں سمجھتا۔ مشکل سے نجات دینے والا وہی ہے، میرا اللہ۔ تو وہ رومی بادشاہ کہتا ہے کہ یہی وظیفہ تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم کو بتایا ہوا ہے۔ آخری دو انبیاء کرام نبیوں کا وظیفہ متفق میچ ہو گیا، تو یہ دو رسولوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہم ہی پڑھے۔ اگر ہمیں کوئی غم، پریشانی، ٹینشن، دکھ، بیماری ہو تو یہ ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہ آئے، اور اگر آئے تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو اس وظیفے کو عقیدے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کو اگر یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو ہمیں اور ایسے وظیفے اور دین کی باتیں پیش کرنے کا موقع دے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا۔